आध्यात्मिक पक्षाघात स्पिरिचुअल पैरालिसिस एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू मतलब विश्वास, प्रार्थना और ईश्वर के साथ संबंध को प्रभावित करती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में सुस्ती, थकावट या निष्क्रियता महसूस करता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक बुद्धि और समृद्धि रुक जाती है। इस स्थिति को आध्यात्मिक जड़ता या आध्यात्मिक उदासीनता भी कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक थकावट से अलग है, क्योंकि इसका असर केवल शारीरिक शरीर पर नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। यहाँ हम स्पिरिचुअल पैरालिसिस यानी आध्यात्मिक पक्षाघात के कारण, लक्षण, प्रभाव और इससे उबरने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक पक्षाघात के कारण: पहला, मानसिक और शारीरिक थकावट। जीवन की चुनौतियां, समस्याएं और निरंतर संघर्ष हमें थका देते हैं। किसी कठिन दौर से गुजरते हुए, जैसे आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव या स्वास्थ्य के मुद्दे, व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। यही मानसिक थकावट आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करती है। जब शरीर थका होता है तो आत्मा भी कमजोर महसूस करती है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वह ईश्वर से दूर हो गया है और उसे आध्यात्मिक रूप से पुनः जागृत होने में कठिनाई होती है। इब्रानियों 12 उसके 12 में बाइबिल कहती है, इसलिए तुम्हारे थके हुए हाथों और कमजोर घुटनों को सुदृढ़ करो और अपने पांवों को सीधा करो, ताकि जो कुछ टेढ़ा है वह सीधा हो जाए। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को फिर से सशक्त करें और किसी भी संघर्ष या थकान के बावजूद ईश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाएं। दूसरा, आध्यात्मिक अवसाद और निराशा। अवसाद और निराशा एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को खुद से ही दूर कर देती है। जब किसी को निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ता है या वह अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों का अनुभव नहीं करता, तो वह अवसाद में डूब सकता है। निराशा की भावना उसे ईश्वर से दूर कर देती है और वह अपनी आत्मिक यात्रा को एक बोझ के रूप में महसूस करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है और इसी कारण वह आध्यात्मिक पक्षाघात का शिकार हो जाता है। मत्ती 11:28-30 में लिखा है, तुम सब जो श्रम करते हो और बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विनम्र और नम्र हृदय का हूँ और तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी परेशानियों और आध्यात्मिक थकावट को लेकर ईश्वर के पास आएं, जहां हमें शांति और विश्राम मिलेगा। तीसरा, सांसारिक व्यस्तताएं और मोह। आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में हम अपनी नौकरी, परिवार और अन्य सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ही नहीं मिलता। टेलीविजन, सोशल मीडिया और अन्य आकर्षक चीजें हमें और भी ज्यादा व्यस्त करती हैं, जिससे हमारे मन का ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जाता। हम अपने भौतिक सुखों में खो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मिक चेतना मंद पड़ने लगती है। यह संसारिक मोह और व्यस्तता हमें आत्मिक रूप से निष्क्रिय बना देती है। भजन संहिता 42 उसका 11 कहता है, हे मेरी आत्मा, तू क्यों उदास है और तू क्यों मेरे भीतर मध्यम है। परमेश्वर से आशा रख, क्योंकि मैं उसे फिर से धन्यवाद दूंगा। वह मेरा उद्धार और मेरा परमेश्वर है। इस वचन में आत्मिक संघर्ष और नकारात्मकता के बीच उम्मीद और विश्वास का संदेश है। यह हमें ईश्वर पर भरोसा करने और अपनी आत्मिक स्थिति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, समुदाय के साथ जुड़ना। चर्च और आध्यात्मिक समुदाय के साथ जुड़ने से हम एक दूसरे से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। जब हम अपने संघर्षों और परेशानियों को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाते हैं। साथ ही हमें सशक्त आध्यात्मिक समर्थन मिलता है जो हमें आध्यात्मिक पक्षाघात से बाहर निकलने में मदद करता है। चौथा, ईश्वर के प्रेम और कृपा को स्वीकारना। जब हम आध्यात्मिक पक्षाघात से जूझते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम कभी भी नहीं बदलता। वह हमारे साथ है और उसकी कृपा हमें कभी नहीं छोड़ती। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई गलतियां और पापों के बावजूद ईश्वर हमें अपने प्रेम से फिर से उठने का अवसर देता है। पांचवा, आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करना। आध्यात्मिक पक्षाघात से उभरने के लिए हमें अपनी आत्मिक जीवन शैली को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें नियमित रूप से प्रार्थना,
बाइबल अध्ययन और ईश्वर की उपासना समय पर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में शांति और शक्ति लौटेगी और हम ईश्वर के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित कर पाएंगे। आध्यात्मिक पक्षाघात से उबरने के उपाय। प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना। आध्यात्मिक पक्षाघात से उबरने का पहला कदम है प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना। प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना। आध्यात्मिक पक्षाघात से उबरने का पहला कदम है प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से अपनी स्थिति को साझा कर सकते हैं और उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के समय में हम अपने दिल की स्थिति को ईश्वर के सामने रख सकते हैं और उससे मार्गदर्शन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के वचन को पुनः अध्ययन करना। बाइबल हमारे जीवन का मार्गदर्शक है और आध्यात्मिक पक्षाघात से उबरने के लिए बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। बाइबल में हमें न केवल शिक्षा मिलती है बल्कि ये हमारे हृदय को शांति और उत्साह प्रदान करती है। ईश्वर का यह वचन जीवन और आत्मा के लिए है, इसलिए बाइबल के माध्यम से हम अपनी आत्मिक स्थिति को सुधार सकते हैं। आध्यात्मिक पक्षाघात एक सामान्य स्थिति हो सकती है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आ सकती है। यह जीवन की समस्याओं, मानसिक थकावट, पाप या सांसारिक मोह से उत्पन्न हो सकती है। हालांकि बाइबल और ईश्वर की कृपा से हम इससे उबर सकते हैं।